एक मजाक कितना खतरनाक हो सकता है। मजा और क्रूरता के बीच वो जो पतली सी लाइन है, वो आखिर कहाँ है? आज हम विशालपुर गांव के दो दोस्तों आर्यन और विहान की कहानी में चलेंगे, जिनका मजाक करने का ये शौक उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। तो चलिए उनकी इस अविश्वसनीय यात्रा को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए मिलते हैं आर्यन और विहान से। और जैसा कि आप यहाँ आर्यन के शब्दों में देख सकते हैं, हम विशालपुर के बेताज बादशाह हैं। उनका घमंड साफ साफ झलकता है। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये उनकी मानसिकता थी। एक ऐसा यकीन कि नियम और उनके अंजाम उन पर लागू ही नहीं होते। तो सवाल ये है कि इनकी ये बादशाहत आखिर थी किस चीज पर? क्रूर मजाक पर? वो दूसरों की तकलीफ में अपना मनोरंजन ढूंढते थे। जैसा कि यहां लिखा है, उनका बस एक ही लक्ष्य था, किसी को भी बकरा बनाना। ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं था, ये पावर का एक बहुत ही बिगड़ा हुआ रूप था, जो दूसरों के दुख और अपमान पर खड़ा था। और ज्यादा वक्त नहीं लगा, उन्हें अपना पहला सबसे आसान निशाना मिल गया। एक अकेला यात्री जो गांव में नया था। आप देख सकते हैं, उसकी मासूमियत और भारी होने की वजह से वो उनके इस क्रूर खेल के लिए एकदम परफेक्ट शिकार था। एक ऐसा इंसान जो उनके धोखे को बड़ी आसानी से सच मान लेगा। यहाँ जो पॉइंट्स हैं वो उनके धोखे की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। उन्होंने कहानी गढ़ी कि गांव के मुखिया की मृत्यु हो गई है, और क्रूरता की हद देखिए। उन्होंने इसे एक प्रमोशन बताया और यात्री से कहा कि उसे जाके शोक में डूबे परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। और नतीजा? डर। बेचारा यात्री डर के मारे गांव से ही भाग गया, और ये दोनों अपनी इस हरकत पे जोर जोर से हंसते रहे। अगर आपको लगा कि ये बहुत बुरा था, तो रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। उनकी क्रूरता का अगला अध्याय गांव की एक बिजी मार्केट में सामने आया। और इस बार ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, ये मामला पर्सनल था। उनका निशाना कौन था? सेठ धनपत, जो शांति से अपनी चाट खा रहे थे। लेकिन यह हमला यूं ही नहीं था। आर्यन के मन में एक शिकायत थी। सेठ ने उसके पिता को कर्ज देने से मना कर दिया था। तो आर्यन के दिमाग में ये बदला लेने का, एक अन्याय को सही करने का उसका अपना एक तरीका था, और वो इसे सबके सामने बहुत ही अपमानजनक तरीके से करने वाला था। और उनकी योजना उतनी ही चालाक थी जितनी क्रूर, जैसा कि आप इन स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, घबराहट का नाटक करना। फिर एक झूठी खबर फैलाना कि उसकी हवेली में आग लग गई है। और सबसे गहरी चोट पहुंचाने के लिए उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि उसकी सोने की तिजोरी पिघल रही है। वो जानते थे कि सेठ की सबसे बड़ी कमजोरी उसका धन ही है। नतीजा? सेठ धनपत का सरेआम तमाशा, ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने चाहा था। और यहां पर कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। दोनों दोस्तों के रिएक्शंस बिल्कुल अलग थे। आर्यन ने इसे न्याय के रूप में देखा, जैसा कि उसका ये कोट दिखाता है। लेकिन विहान, जैसा कि हम देख सकते हैं, उसके मन में शक पैदा हो गया। उसने सेठ की आंखों में असली डर देखा, और वो ये सवाल करने लगा कि क्या वो लोग कुछ ज्यादा ही कर गए हैं। ये उनकी दोस्ती में आई पहली दरार थी। लेकिन कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब पासा पलटने वाला था। गांव, जो कभी उनका खेल का मैदान था, अब एक खतरनाक जगह बन गया था। मुखिया और सेठ ने गांव वालों को भड़काया, और जब उन्होंने इन दोनों को दौड़ाया तो वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग गए। जो शिकारी थे, अब खुद शिकार बन चुके थे। जंगल की गहराई में उस अफरा तफरी से भागते हुए उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसकी उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। एक साधु, ध्यान में लीन, शांति का एक प्रतीक। उनकी मौजूदगी इन दोनों की बेचैन एनर्जी के बिल्कुल विपरीत थी। वे नहीं जानते थे, लेकिन वे अपनी किस्मत से टकरा गए थे। लेकिन देखिए, गांव से भागने के बाद भी आर्यन ने कोई सबक नहीं सीखा। जैसा कि इस कोट से पता चलता है, उसने फौरन एक और शिकार देख लिया। विहान ने उसे चेतावनी दी। उसे एहसास था कि किसी तपस्वी को परेशान करने का अंजाम क्या हो सकता है। लेकिन आर्यन का घमंड तो अंधा था। उसने इसे एक और चैलेंज के रूप में देखा। और बस आर्यन ने अपना खेल शुरू कर दिया। एक पेड़ के पीछे छिपकर उसने एक दिव्य आवाज का नाटक किया और साधु को वरदान देने की पेशकश की। ये अहंकार की हद थी। न केवल एक पवित्र व्यक्ति को धोखा देना, बल्कि खुद को भगवान की जगह पर रखना। लेकिन आर्यन ने जिसे छेड़ा था, वो कोई आम इंसान नहीं थे। साधु ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं, और उनकी शांति की जगह एक भयानक गुस्से ने ले ली। वो एक पल में ही धोखे को समझ गए, और जैसा कि यहां लिखा है, उनकी आवाज में जैसे ब्रह्मांड का सारा गुस्सा गूंज उठा।
आर्यन ने एक ऐसी शक्ति को जगा दिया था जिसे वो समझ नहीं सकता था। आर्यन का यही घमंड उसकी बर्बादी बना। उसने हंसते हुए अपना मजाक कबूल कर लिया, जिससे साधु का गुस्सा और भी भड़क गया। और फिर आया वो श्राप। एक तरह से ये काव्यात्मक न्याय था। चूंकि वो दूसरों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते थे, इसलिए वो खुद जानवर बन जाएंगे। शर्त साफ थी, एक और नुकसान पहुंचाने वाला झूठ और उनका भाग्य तय हो जाएगा। लेकिन इतने शक्तिशाली श्राप का सामना करने पर भी आर्यन का घमंड टस से मस नहीं हुआ। उसने इसे एक बचकाना मजाक कहकर टाल दिया। वो आने वाले अंजाम की हकीकत को समझ ही नहीं पा रहा था। वे घर लौट आए, इस बात से अनजान कि ये उनकी सबसे घातक गलती थी। श्राप उन्हें रोक नहीं पाया। अगले ही दिन वो अपनी पुरानी आदतों पर लौट आए। उनका अंतिम शिकार थे हरिया काका, एक बुजुर्ग सब्जी विक्रेता, और उनका झूठ कल्पना से भी ज्यादा क्रूर। उन्होंने एक पिता के सबसे बड़े डर को निशाना बनाया। यही वो काम था जिसने उनकी किस्मत पर मोहर लगा दी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही उनकी हंसी हवा में गूंजी, श्राप एक्टिवेट हो गया। वो पल बहुत भयानक था। आसमान काला पड़ गया और उनका बदलना शुरू हुआ। उनकी हंसी जानवरों की गुर्राहट में बदल गई। उनके इंसानी शरीर मुड़ने लगे और तब तक बदलते रहे जब तक कि वे दो कुत्ते नहीं बन गए। ये जो कल और आज का फर्क है ना, यही उनके पतन की पूरी कठोर सच्चाई को दिखाता है। कल वे राजा थे, आज वे कुत्ते हैं जिन्हें बच्चे पत्थर मारते हैं। कल वे दावतें खाते थे, आज वे नाली में खाने के टुकड़ों के लिए लड़ते हैं। यह उनके घमंड का पूरा और अंतिम पतन था। पूरी तरह हताश होकर उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी। वे साधु के पास लौट आए, लेकिन इस बार घमंड के साथ नहीं, बल्कि टूटे हुए दिलों के साथ। वे उनके पैरों पर गिर पड़े, बिना कुछ बोले, सिर्फ दया की भीख मांगते हुए। ये उनके सच्चे पछताव की शुरुआत थी। साधु का जवाब कड़ा था, पर सच्चा भी। वो श्राप वापस नहीं ले सकते थे। कर्म को तो अपना रास्ता पूरा करना ही था। लेकिन उनके सच्चे पश्चाताप को देखकर उन्होंने उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई। उन्होंने उन्हें एक ऊंची शक्ति की ओर भेजा, पूर्ण संत कबीर साहिब के पास। उम्मीद की इस नई भावना से भरकर वो कबीर साहिब के आश्रम की ओर भागे, और वहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, शांति। साहिब के शब्दों, उनकी अमृतवाणी ने उनके तड़पते दिलों को शांत किया और उनके आध्यात्मिक सफर की शुरुआत हुई। कबीर साहिब अपनी अनंत बुद्धि से उनकी हालत को जानते थे। उन्होंने उन्हें बुलाया और इस कहानी का जो असली सबक है वो साझा किया। उन्होंने समझाया कि किसी बाहरी ताकत ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी कुटिल बुद्धि ने ही उन्हें इस जानवर की हालत में पहुंचाया था। और फिर कृपा का वो क्षण आया। कबीर साहब ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और एक चमत्कार हुआ। वे अपने इंसानी रूप में वापस आ गए। लेकिन अब वो बदल चुके थे। उनका घमंड अब सेवा की इच्छा में बदल चुका था। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची ताकत दूसरों को चोट पहुंचाने में नहीं, बल्कि उनकी मदद करने में है। और इसी के साथ ये कहानी हमें इस आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक हानि रहित मजाक और एक हानिकारक काम के बीच की वो लाइन आखिर है कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका हम सभी को अपनी जिंदगी में सामना करना पड़ता है। शायद इसका जवाब सहानुभूति में है, खुद को दूसरे इंसान की जगह रखकर देखने की क्षमता में। इस पर एक पल के लिए जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।